नमस्कार, 18 सिटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 32 में। जी हां, वार्ड नंबर 32 की जो पार्षद प्रतिनिधि हैं दीपक कुमार उर्फ दीपू, आज इनसे इनके वार्ड के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इन्होंने अपने वार्ड में कार्य किया है, क्या क्या इन्होंने विकास कार्य किए हैं, किस तरीके से जनता का जुड़ाव इनके प्रति रहा है, लोगों का। और साथ में आप सबको पता होना चाहिए कि साल 2020 में विश्व को एक डराने वाला महामारी आया था जिसका नाम था कोरोना। कोरोना के समय में किस प्रकार से इन्होंने अपने वार्ड की जनता का सेवा किया, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में आएंगे और अपनी अपनी दावे पेश करेंगे। तो आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रतिनिधि दीपू कुमार के साथ। सभी को नमस्कार, पूरे भोजपुर वासियों को, माता और बहन को। अपने वार्ड में किस तरीके से काम किया, क्या क्या विकास के कार्य किए दीपू? मेरे 5 साल काज पूरे हो चुकी हैं। मेरे वार्ड में सड़क हो, नाली हो, शौचालय हो, चाहे सेमसेबुल के मामला जो टंकी बढ़ता है हमने किए हैं, और बहुत सारा अपने वार्ड में एजेंडा दिए हुए थे। कुछ ऐसा एजेंडा था कि जिसमें आने के बावजूद भी जो संसद कमेटी पास होती है और वोट से ही पास होती है, मेरे लिखित आवेदन पूरे वार्ड का है। अगर 5 साल का मांगा जाए कौन सा टेंडर दिए थे, मेरे पास डिटेल है। और कुछ ऐसा हुआ कि मेयर जो सुनील यादव थे, उनकी पत्नी भी थी, उस समय की थी कि फंड नहीं आ रही थी नगर निगम में। जब बर्दवान में रजा तिवारी उनको आए तो नगर निगम में बहुत सारा फंड है। जो मेरे वार्ड में इतना कच्ची सड़क है, अपने वार्ड का विकास के लिए आवेदन दिए थे। जैसे 10 दिए तो 2 टेंडर है, क्योंकि हम जब भी देते थे लिखित के बाद छठ घाट की मामला हो, हमने हर साल आवेदन दिए। आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से, मेरा फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे, जब छठ घाट आती है बहुत कठिनाई होती है, कीचड़ और पाकी, छोटे बच्चे, मेरे मोहल्ले के बच्चे, हमने अपने पैसे से राबिस हो चाहे ईटा हो घाटों पर उपलब्ध करता है, क्योंकि नगर निगम से मेरे घाट पर आज तक कोई फंड नहीं मिलता है। एक बात बताइए, ये फाइल आप लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो योजनाएं थी, आखिर क्या वजह था कि उन योजनाओं को आपके वार्ड में नहीं दिया गया? क्या कुछ वजह था कि जो वर्तमान में जो मेयर रहे उन्होंने किस वजह से आपके वार्ड में उन योजनाओं को नहीं पहुँचा दिया? जैसे मेरे वार्ड में जितने भी बघौत जो वार्ड आती हैं, बघौतपुर से बम पुलिस तक जो मेरे वार्ड आती है, जो कच्ची नाली, सड़क नाली हैं, हमने आवेदन अपने लिखित तौर से दिए हुए, डाक में दिए हुए। आज तक इसमें 2-3 काम हुई है, बाकी काम का नहीं हुए। जो मेयर के भेदभाव के कारण मेरे वार्ड पर जैसे भी हो, इनको दबाने हो चाहे कुछ भी हो, फंड नहीं आए। कैसे विभागीय होती है, आज मेरे वार्ड में एक भी लिस्ट में देख लीजिए, मेरे वार्ड में विभागीय नहीं हुई है। और किसी वार्ड में जाइएगा 21 विभागीय, 22 विभागीय, 36 विभागीय। सरकार को योजना है कि जो विभागीय कार्य होती है, तत्काल जो होता है कि जनता को तकलीफ होती है, उसी कार्य में विभागीय होती है। ये नहीं कि 26 वार्ड मांगे, 26 में 25 हो जाए, 21 में 22 हो जाए, 15 में 36 हो जाए, ये नहीं होती है। ये जो विभागीय कार्य होती है 7.5 लाख की आती है, क्योंकि प्रेजेंट में जनता को जहाँ दिक्कत होती है, जो नाला टूट गई, रोड टूट गई, आने जाने की परेशानी होती है, उस समय विभागीय कार्य कर पुलिस द्वारा बना जाता है। यहाँ तो लूट हुआ है, नगर निगम देखिएगा धांधली हुई है, लूट हो रही है बिना कार्य का। किसी वार्ड में देखिएगा, सुनने में आएगा वार्ड नंबर 33 से मामला है, हमने लिखित तौर से डिप्टी CM तक हम गए हैं। ओम जी जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम गए हैं, आवेदन भी दिए हैं। 19 लाख का काम था, बिना काम किए कार्य किए पैसा निकल चुका। आखिर कौन दोषी है? जो अब तो फिलहाल जांच चल रहा है, लगातार देखने में आ रहा है कि जांच हो रहा है कि जो कमियां थी तेजी से काम भी लग रहा है। देखिए, जो जांच चल रही है, जो नगर निगम में DM द्वारा 6 जांच के द्वारा बना गया टीम बना हुआ है। नगर निगम जांच होगी, दूध का दूध, पानी के पानी हो जाएगी। जो मेरा मामला है, ये जनता की पैसा है, कोई मान के चलिए अधिकारी का पैसा नहीं है, क्योंकि जनता ही टैक्स देती है तो नगर निगम फंड जाती है। उसी फंड से सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, हर चीज़ का निर्माण होती है। मांग जब निर्माण होती है, बिना वार्ड में कार्य किए पैसा कैसे निकल जाती है? जब राजस्व चोर रहेगा तो प्रजा क्या करेगा? तो आपने सुना कि जब राजा चोर रहेगा तो प्रजा क्या करेगा। बहुत सी समस्याएं हैं,
अब ये बताइए कि चुनाव तो काफ़ी नज़दीक है, अब तो उसका घोषणा भी हो गया, तिथि भी निर्धारित कर दिया गया कि किस तिथि पर चुनाव होगा। किस तरीके से आप अपने लोगों के बीच गए? क्या आप लोग आपको उतना उस तरीके से प्यार दुलार देते हैं या नहीं देते हैं? साथ में आप अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये था कि जब कोरोना महामारी का दौर आया तो आप लगातार जनता के बीच खाना पहुंचाने का काम करते थे, एक तरीके से अपने यहाँ खाना बनवाते थे। तो लोग क्या उन सब बातों को याद रखते हैं चुनाव के समय, या चुनाव में नए लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? जो कोरोना काल महामारी से हम लोग झेल रहे थे, बहुत सा देखते थे, कोई मार्केट जाता नहीं था। उस समय मेरे वार्ड में कोरोना काल निकला हुआ था, जो बच्ची भलईपुर की थी। उस समय हम अपने वार्ड में अपने स्तर से सिटिलाइज़र हो चाहे कुछ चीज़ हो, हम अपने वार्ड से जाकर देते थे। और जहाँ समस्या थी, मेरे वार्ड गरीब बस्ती है, ये वार्ड मेरे गरीब बस्ती से चला जाता है, हरजन बस्ती है। उस बस्ती में हम जाकर पूरे वार्ड में अपने ये नहीं देखते थे कि मेरे वार्ड के हैं, जो भी मेरे पास कोई भी आता था। तो क्या निगम से सुविधाएं मिलती थी या नहीं मिलती थी? नगर निगम से कोई सुविधा नहीं मिलती थी। ये पूछा जाए कि 45 वार्ड में कोई भी नगर निगम सुविधा नहीं थी। मैं अपने वार्ड में, जैसे मेरे वार्ड सटा हुआ है, वार्ड नंबर 30, 31 हो चाहे 32 हो 33 हो, मेरे लिए सरकार बांटी है, जनता के लिए हम नहीं बांटे। जनता मेरे लिए सब बराबर है। तो अब यहाँ के लोगों का एक तरीके से चुनाव है, तरह तरह के लोग आएंगे, नए नए आएंगे, पुराने भी आएंगे, पूर्व के भी आएंगे लोग चुनाव में। तो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं? यहाँ के वार्ड की जनता आपको कितना अप्रिशिएट करती है, प्रशंसा करती है, या जिस तरीके से? देखिए, जब पहला चुनाव हम जीते थे तो ये मकसद से जीते थे, 5 साल जो मेरा कार्य हुआ, जो जनता के बीच मेरा काम किया, हर सुबह से लेकर 10 बजे तक अपना यहाँ कार्यालय खोले हैं मेरा चक। जो भी शिकायत होती है जनता मेरे पास आती है, नहीं तो हम जा चल जाते हैं। छोटा बच्चा भी हो, लोग कहता है कि छोटा बच्चा का अधिकार नहीं है, हम जाते हैं। आने वाले दिन में छोटा बच्चा भी 18 साल का होगा, उसका भी महत्व उतना ही होगा। आज लोग कहता है कि 18 बच्चे से प्यार कीजिए तब बड़ा से प्यार कीजिएगा, अगर बच्चे से प्यार नहीं कीजिए तो बड़ा से प्यार नहीं होगा। तो एक वो भी था, वो आपने सही कहा कि जब बच्चे बड़े होंगे तो आपके बारे में अपना विचार रख पाएंगे, जैसा हो जैसा आप सिखाएंगे। छठ घाट का जो मामला था कि हर साल जो छठ होता है, छठ के समय यहाँ पर काफ़ी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, और यहाँ एक घाट है जो कि कीचड़ में तब्दील हो जाता है। पूर्व के जो भी लोग यहाँ आते थे उन्होंने आश्वासन दिया। इस बार क्या छठ घाट को लेकर कुछ सुगबुगाहट है या आगे बढ़ने की तैयारी को लेकर? देखिए, मीडियम के चैनल से हम जब भी छठ घाट आती है, जैसे बोर्ड की समस्या होती है, चाहे नगर निगम जब भी बोर्ड बैठती है, 2 साल से बोर्ड नहीं बैठती है। नियम है कि कम से कम 1 महीना में एक बोर्ड बैठना चाहिए। तो अपने जनता का बात हम नगर निगम में रखें। यहाँ तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के बाद एक भी बोर्ड नहीं बैठी है, तो जनता कहती है कि रोड नहीं बना। मेरे पास हर लिखित है, जो भी वार्ड का समस्या हो। मेरे वार्ड में जैसे कच्ची सड़क बहुत सारा है, हमने लिखित आवेदन दिए हुए हैं। ये नहीं कि मांगे जब मुंह से बोल दिए हैं, डाक में डाला गया है, तो वो आवेदन दिए हुए हैं, मेरे पास डिटेल है। और जनता को चाहिए 5 साल का डिटेल हम दें तो पूरा लिखित के साथ हम 5 साल की रिपोर्ट देंगे, हमने क्या की है, मेरे पास अब है। अच्छा, वृद्धा पेंशन हो या KYC कुछ जो खाते वगैरह थे वो सब कुछ? हम साल जितना पेंशनधारी होते हैं ब्लॉक में जाने के लिए, साइबर कैंप में जाने के लिए पैसे लोग को लेकर परेशानी होती है। हमने अपने कैंप लगाते हैं, क्योंकि मेरे चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, इन लोग के लिए तकलीफ ना हो। हम अपने कैंप लगाकर, साइबर कैंप वाला जो आता है कंप्यूटर KYC के लिए, हम अपने स्तर बुलाकर उन लोग KYC कराते हैं, क्योंकि उन लोग को जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ऐसा होता है KYC कोई कराता है तो पैसा निकाल लेता है। साइबर कैंप में सुने कभी मीडिया के चैनल देखे होंगे कि गए पैसा उनके खाता में है, KYC कराया 200, 500, 1000 निकाल लिए, बोला कि 400 की जगह पर 300 निकाल लिए। तो ऐसा मामला होता है। ये चलते हम अपने स्तर से अपने पास काम कराते हैं। अब आखिरी सवाल की ओर हम जा रहे हैं कि आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहें, क्योंकि यदि आपने काम किया होगा तो जनता आपको सब वोट देगा, यदि आपने काम नहीं किया होगा तो स्वाभाविक है कि आपको दरकिनार किया जाएगा। हम जो भी काम किए हैं ज़मीन पर काम किए हैं। जैसे हर समस्या देखिएगा, बिजली की समस्या आती है, किसी गांव में जाइएगा तो बिजली नहीं है, पोल नहीं है। मेरे वार्ड में लगभग अपने स्तर से 6 पोल से बेसी अपने वार्ड में गड़ाए, जो लाइन का साधन नहीं थे, अपने मोहल्ला लाइन। और जो काम किए हैं, हम काम का वोट पाएंगे, ज़मीन पर काम किए हैं। ये नहीं कि मान हम बोलते हैं कुछ और काम करते हैं कुछ। मेरा सफाई देखिएगा, सुबह में जब आइएगा तो हम अपने खड़ा होकर अपने वार्ड में सफाई कराते हैं, क्योंकि कोई ना बोले कि सफाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास वार्ड नंबर ग्रुप बना हुआ है, PDF के द्वारा फ़ोटो खींचते हैं, लेबर जो है फ़ोटो डालता है कहाँ काम हुआ। हम अपने शाम को अपने वार्ड में घूमते हैं,
कौन सा सड़क नाली जाम है उसको सफाई करा देना चाहिए। तो आपने सुना वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रतिनिधि दीपू कुमार को। इन्होंने स्पष्ट अपनी बातों को रखा, कहा कि यदि हमने काम किया है तो यहाँ की जनता हमें वोट देगी। साथ में जो यहाँ महत्वाकांक्षी योजनाएं जो आती थी उसे बीच में रोक दिया गया। रोकने का कारण इन्होंने बताया किस वजह से रोका गया, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार एक और मैं सवाल रखना चाहूँगा कि इस बार यदि आप जीतते हैं, क्योंकि इस बार नगर निकाय के चुनाव में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव जो है आम जनता से है, तो जो भी मेयर बनेंगे उनसे क्या उम्मीद रहेंगी? देखिए, मेरे तो वार्ड में बड़ा सा समस्या छठ घाट की है, जो आवेदन हमारे सिंह महादेव को दिए हुए हैं। कुछ दिन पहले छठ घाट का मेरा 70 लाख का योजना बना हुआ है और वासन दिए हैं कि आपकी छठ घाट बरसात ख़त्म होता, पानी के साधन लेयर कम होगी तो वो छठ घाट का निर्माण करेंगे। मेरा उम्मीद है कि आर के साहब मेरे वार्ड में छठ घाट देंगे। तो मतलब अगले साल चैती छठ तक वहाँ? हाँ, आपकी छठ घाट जो होगी किची मीटर से हम लोग बचाएंगे, छठ घाट बनेगा। नगर निगम से बने चाहे के मोदी साहब से बने, क्योंकि नापी हो चुकी है। मेरे पास उनका नापी का एजेंडा भी आ चुकी है कि 17 लाख कुछ हज़ार रुपये का टेंडर हुई है, 96 फीट दूरी है। यानी तो अगले वर्ष हो सकता है कि जो यहाँ छठ घाट है भगवतपुर के आसपास में, जो यहाँ के दूरगामी लोग पहुँचते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, तो उसका टेंडर हो चुका है। हो सकता है कि अगले वर्ष 2023 में छठ घाट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ सवाल यह उठता है कि वार्ड पार्षद अपने बातों को रखे, यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है कि जनता के लिए खुला है एकदम, कि आखिर उनके यहाँ यदि काम नहीं पहुँचा, योजना का सही तरीके से यदि क्रियान्वयन नहीं हुआ तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। साथ ही साथ ये लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक बार आपने मौका दिया, दूसरी बार भी मौका देंगे तो और ज़्यादा अपने वार्ड को बेहतर और सुंदर और विकसित करने का प्रयास करेंगे। सहयोगी संतोष के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़, आरा। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।